जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ करते हुए आप एक आर्टिकल की कैसे आप रैंक करवा सकते हैं, कैसे आप आर्टिकल की एसईओ कर सकते हैं योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ करते हुए। तो मैंने ऑलरेडी योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलते हैं, वीडियो को यहाँ शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। अगर आपने मेरी बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आपको नेक्स्ट इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं जाता हूँ, आप वर्डप्रेस पे आपने इंस्टॉल कर लेना है योस्ट एसईओ प्लगइन, ताकि आप आसानी के साथ उसे आर्टिकल को आप रैंक करवा सकें। तो मैंने योस्ट एसईओ प्लगइन को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इधर आर्टिकल लिखने हैं, पोस्ट लिखनी है। तो मैंने ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके इस पेज पर आ चुका हूँ। अब इधर आप देखें कि योस्ट एसईओ प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप देखें कि इस सारे के जो एसईओ का जो बटन आपको नज़र आ रहा है वो बिल्कुल रेड नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो आप देखें कि ऊपर साइड के साथ वो भी बटन आपको रेड नज़र आ रहा है। ऐसे हमने ग्रीन करना है। जब ये ग्रीन होंगे तब आपकी एसईओ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी आर्टिकल आपने देखे, मैंने ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है। तो जो रैंक करवाना था कीवर्ड, वो मैंने कीवर्ड आपने ऊपर देखे कि मैंने कीवर्ड लिखे हुए हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। मैं इसका जो टाइटल है वो टाइटल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब जाता हूँ वापस वर्डप्रेस पे, और जो ऐड टाइटल है इधर आपने वो लिखना है। याद रहे, ये आपने जो मेन कीवर्ड है वो कीवर्ड आपने लाजमी इस यहाँ शामिल लाजमी करना है, एंटर लाजमी करना है। तो उसके बाद आप नीचे चले जाएं तो आप देखें कि इधर सारा आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल मैं यहाँ से कॉपी करके उधर आके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपका जो ये मेन कीवर्ड है ये फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन पे आपके पे होना लाजमी है। इसके साथ साथ आपके जो एडिंग्स हैं उन एडिंग्स में भी एक दो बार टू एडिंग्स है, उस टू एडिंग्स में आपने ये कीवर्ड लाजमी एंटर करना है। तो मैक्सिमम में 3 कीवर्ड्स आपके पूरे पैराग्राफ में या 4 या मैक्सिमम 5 होने चाहिए। इससे ज़्यादा आपने कीवर्ड एंटर नहीं करने। एलएसआई कीवर्ड जो आपने यूज़ करने हैं इससे रिलेटेड जो कीवर्ड हैं। तो अब देखें कि इसकी थोड़ी सी चेंजिंग हो चुकी है जैसे ही मैंने आर्टिकल इधर पब्लिश किया, क्योंकि मेरा जो मेन कीवर्ड है आर्टिकल के अंदर मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ से आर्टिकल पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली इसने बता दिया आपकी आर्टिकल की जो लेंथ है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके अंदर हम बताएंगे कैसे कैसे आपने सेटिंग करनी है। मैं वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद जहाँ मैंने आर्टिकल लिखा है इस आर्टिकल में से मैंने कोई चूज़ कर लेता हूँ। ये देखें कि ये मेन कीवर्ड है हमारा, जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया हुआ है। तो मैं इसे सारे को कॉपी करके अब मेटा डिस्क्रिप्शन डालता हूँ योस्ट एसईओ प्लगइन में, जहाँ मैंने आर्टिकल को रैंक करवाना है। तो आपने करना यही है कि आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें मेन कीवर्ड जो आपने जिस पर रैंक होना चाहते हैं वो कीवर्ड आपने लाजमी आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। मैं वापस जाता हूँ। आप देखें कि मेटा डिस्क्रिप्शन के जो बॉक्स है इधर मैंने वो पेस्ट कर लिया है। अब देखिए ये ग्रीन हो चुके हैं। वो ग्रीन नहीं भी होता है तो आपने लिखना है, इधर लिखना है तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा कितने वर्ड्स आपने लिखने हैं, उतने ग्रीन आपने कर देना है। ये फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। अब जो स्लग बनाना है वो स्लग में आपने मेन कीवर्ड का होना ज़रूरी है। तो मैं जो सिंपल रखता हूँ स्लग, ये देखिए मैं इधर रखता हूँ, ये इधर कीवर्ड ये भी एंटर हो गया। अब देखिए इसकी जो लेंस हैं वो भी ग्रीन हो गई है, यानी नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन भी ग्रीन हो चुकी है, वो भी ग्रीन हो चुकी है। तो अब आ गई आपके ऊपर जो कीवर्ड है, कीवर्ड फ्रेज जो है वो आपने कैसे डालना है, वही मेन कीवर्ड आपने इधर भी एंटर कर देना है। अब देखें कि जो एसईओ के जो बटन है वो बिल्कुल येलो हो चुके हैं, यानी कि इसे हमने ग्रीन करना है। वो ग्रीन आपने कैसे करना है तो वो आप देख लें, स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताया जा रहा हूँ। अब देखें नीचे उन्होंने सारे क्लियर कर दिए। नीचे जो भी स्टेप ये आपने लाजमी करने हैं वो स्टेप आपको लाजमी है। जो एसईओ आप नीचे जाएंगे तो आपको बता देगा। अब देखें ये सारे ग्रीन हो चुके हैं, आर्टिकल की लेंथ भी ठीक है, मेन कीवर्ड भी मैंने एंटर किया हुआ है। तो इस सारा कुछ इधर ने बताया कि आपका ओके है। ऊपर जो रेड बटन आपको नज़र आ रहे हैं, रेड बटन के जो हैं वो आपने अभी स्टेप करने हैं, जिनमें से इन बोर्ड लिंक्स हैं, आउट बोर्ड लिंक्स हैं, इसके अलावा इमेज वगैरह उनके वगैरह आपने लाजमी यूज़ करनी है। इन बोर्ड लिंक्स वो होते हैं जो आपके जो आर्टिकल के अंदर आप किसी वेबसाइट के अंदर जो आपके रिलेटेड जो आर्टिकल है, जो आपने आर्टिकल लिखा है इस रिलेटेड कोई आर्टिकल है उसका लिंक आप दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर रहते हुए। इसके अलावा आउटबोर्ड लिंक वो होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट से बाहर किसी दूसरी वेबसाइट को देते हैं जो इस रिलेटेड आर्टिकल है।
लिंक देते बाद आपको ये ख्याल रखना है कि वो आर्टिकल रैंक हो, उसका जो दिया है वो बिल्कुल ठीक हो। ये ना हो कि आपके आर्टिकल उस रैंक को देंगे जो डाउन होगी, तो आपकी रैंकिंग में भी फ़र्क आ सकता है। अब देखें जो मेन कीवर्ड है वो ऊपर नज़र आ रहा है। इसी तरह आपने भी मेन कीवर्ड जो है वो आपके जो होना चाहिए टाइटल पे भी होना चाहिए, जो यूआरएल है उसमें भी होना चाहिए, इसके अलावा हेडिंग में उनमें भी होना चाहिए, तो ताकि आपकी आर्टिकल जो रैंक हो सके। अब मैं इधर से कोई भी कॉपी कर लेता हूँ या कोई डमी सा जो लिंक दे देता हूँ कि वेबसाइट के अंदर ही जो रहे। तो इधर मैं कोई वर्ड्स चूज़ कर लेता हूँ जो उससे रिलेटेड हो, उसे मैं सेलेक्ट करके इधर जो इनबोर्ड लिंक्स हैं वो मैं इधर दे देता हूँ। कॉपी करके तो मैं पेस्ट कर लिया है। अब हमारा जो इनबोर्ड लिंक्स है वो बन चुके हैं। बटन आपने ऑन कर देना है न्यू टैब पे। ये जो हो गया जी हमारा इनबोर्ड लिंक्स। अगर आप आउटबोर्ड लिंक बनाना चाहें तो वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट को आपको देना पड़ेगा। आप नीचे चले जाएं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये इसका जो प्रीव्यू भी दिखा रहा है। अब देखें वो बिल्कुल जो इनबोर्ड लिंक्स है वो भी ओके हो गया है। अब आउटबोर्ड लिंक्स है और इमेज का जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ करते हुए वो भी ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, योस्ट एसईओ प्लगइन आप यूज़ करेंगे तो इसके लिए आप एसईओ जो है वो आसानी के साथ कर सकेंगे। आप देखें कि राइट साइड ऊपर जो योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है वो बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रहा है। अब हमने कोई आउटबोर्ड लिंक देना है कोई भी वेबसाइट का, जो आउटबोर्ड वेबसाइट है जो उसका लिंक हमने इधर पेस्ट कर लेना है। तो ये मेरी वेबसाइट है https://www.dmbusser.com। अगर आपने विज़िट नहीं किया है तो आप विज़िट करके मैंने जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल हैं, इसके अलावा वर्डप्रेस रिलेटेड आर्टिकल हैं वो भी मैं लिखता रहता हूँ। आप जहाँ के विज़िट करके आप रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये हो गया जी आउटबोर्ड लिंक। इनबोर्ड लिंक्स भी हमने भी एंटर कर दिए हैं। अब आउटबोर्ड लिंक भी हमने एंटर कर दिए हैं। तो अब देखें जो राइट साइड ऊपर देखें योर एसईओ के जो बटन है वो बिल्कुल दोनों ग्रीन हो चुके हैं। इसी तरह आपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करने हैं ताकि आपकी एसईओ जो है वो बेहतर हो। अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत आसानी के साथ आप आर्टिकल की जो एसईओ है वो बेहतर कर सकते हैं और आपका जो आर्टिकल है वो रैंक हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके कीवर्ड, आपके कीवर्ड की कितनी डिफ़िकल्टीज़ है। अब आप हमने इधर इमेज कोई भी एंटर कर देना है। मैंने कोई डमी सी इमेज चूज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपने वही इमेज यूज़ करना है जो उसके रिलेटेड है। तो इमेज आपकी जो है वो कस्टमाइज़ होनी चाहिए। आल्ट जो इमेज के हैं वो भी आपने कीवर्ड अंदर भी मेन कीवर्ड है वो भी इमेज के आपने अंदर एंटर करना लाजमी है। इसके अलावा टैग्स वगैरह टाइटल वगैरह में भी इमेज के भी, ताकि आपकी एसईओ और बेहतर हो सके। कोई इमेज वगैरह जो यूज़र है वो इमेज के ज़रिए भी आपकी वेबसाइट पे विज़िट कर सके। अब ये देखें कि मैंने खूबसूरत सी इमेज यहाँ आर्टिकल के दरमियान मैंने पब्लिश कर दी है। इसी तरह आपने भी ये सारा प्रोसेस आपने करना है। तो आपकी इमेज भी लगानी है, वही आर्टिकल जो है आपका जो मेन कीवर्ड है उसमें इमेज के जो आपने लाजमी शामिल करने हैं। आप देख रहे हैं कि मैं भी इसी तरह कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो लाजमी रैंक होगा। यही तरीका है कि आप योस्ट एसईओ को इस्तेमाल करते हुए आपके इसके जो बटन है वो आपने ग्रीन करने लाजमी है। अगर ग्रीन नहीं है तो आप क्या, ये आपको बता रहा होता है कि ये फलाना स्टेप जो हैं आपने करने हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो एसईओ है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब देखिए ये मैंने इधर इसका जो कैप्शन है वो भी मैंने लगा दिया है, इसके अंदर भी मेन कीवर्ड है। बस ये स्टेप हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी हैं। आपने आर्टिकल को रैंक करवाना है तो ये आपने लाजमी करने हैं। अगर ये तो वर्डप्रेस की बहुत ही खूबसूरती है कि आपको बहुत सारे एसईओ प्लगइन मिल जाएंगे। आप चाहे योस्ट एसईओ यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरे जो एसईओ प्लगइन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होगा आपने कैसे ऐसे एसईओ करने हैं, कैसे आपने वो स्टेप करने हैं। आपका जो मेन कीवर्ड है वो टाइटल में भी होना चाहिए, मेन टाइटल यूआरएल में भी होना चाहिए, इसके अलावा इमेज में भी होना चाहिए। इसके अलावा वो जो हेडिंग्स हैं जो H2 हैं H3 हैं उन हेडिंग्स में भी आपने लाजमी यूज़ करने हैं। और जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे उस पैराग्राफ में भी आपने मेन कीवर्ड को एंटर करना लाजमी है। जी दोस्तों, ये आप देखें कि आप इसकी एसईओ बिल्कुल सी ओके हो चुकी है। ये इसका प्रीव्यू भी देखने आप
मोबाइल प्रीव्यू में आपको इस तरह नज़र आएगा, जो कोई भी यूज़र सेलेक्ट करेगा। इसके अलावा डेस्कटॉप भी देखेंगे आपको इस तरह का प्रीव्यू आपको नज़र आएगा। जो मेन कीवर्ड है वो आप देखें कि नीचे आपको बोल्ड हुआ नज़र आ रहा है। और नीचे चले जाएँ तो आपको SCN एनालिसिस देखें बिल्कुल ग्रीन हो चुके हैं। तो जो इमेज का जो है प्रॉब्लम है ये बिल्कुल येलो है। वो भी ऑल टैग्स वगैरह जो लगाएंगे से जो टैग्स वगैरह आप एंटर करेंगे तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है और एक लाइक लाजमी देना है।